अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड क्या हाल है आप सबके। जुम्मा मुबारक। आज वापस से फ्राइडे आ गया है और आई फील वेरी हैप्पी। फ्राइडे को ना एक बड़ी हैप्पी वाइब्स आती हैं मुझे ऑटो पे। एनीवे सो आज मैंने सोचा कि क्योंकि आज की स्टोरीज ना थोड़ी सी वैसे ही लंबी होने वाली हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट इट कम अल्फाज में। मतलब मैं समंदर को कूजे में नहीं बंद कर सकती व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सच अ सब्जेक्ट। चाय मेरी गर्म थी थोड़ी। सो बहुत मजा आने वाला है एंड आई वांट टू थैंक नायाब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नायाब ने मुझे ये सजेशन दिया एंड शी केम विद द आइडिया कि सिंस वी लिव एंड वी गो थ्रू दिस सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड आई सेड हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। सीम्स लाइक अ डूएबल थिंग, हमें करना भी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो अब मेरी स्टोरीज के बाद प्लीज गो एंड हॉप ऑन टू नायाब की स्टोरीज एंड सी व्हाट शी हैज गॉट टू से because obviously she also comes in she's a bahu in a joint family setup, so I'm sure she has very interesting insights to this entire conversation. और उमेरा कहाँ है? मुझे उमेरा से रिमोट चाहिए यार। उमेरा प्लीज मुझे भी एक रिमोट भेज दे। So that is that, and I basically made myself some pointers from all the suggestions that I got in yesterday, and there were some great suggestions. और मुझे ना इन suggestions को देख के लग रहा है कि maybe I need more time and more stories and more days to talk about it because there was just so much stuff. लेकिन मैं आज कुछ points पे बात करूंगी। सारे points I've taken them all down, they are with me here, and I'm going to make a series out of them. So please just bear with me, ठीक है? अच्छा, first things first. अगर आपको लगता है कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ और मैंने यहाँ नहीं रहना और मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, मेरी फ्रेंड्स तो खुश रहती हैं, मुझे क्यों इसमें डाला हुआ है, आई डोंट वांट टू डू दिस, देन माय फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टोरीज आर नॉट फॉर यू। बिकॉज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डिनायल स्टेज से निकल के ना एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आए। यू हैव टू बी इन द माइंडसेट पे यू से कि हाँ, आई लिव इन सच अ सेटअप, नाउ आई वांट टू सी कि मैं इस सेटअप को बेहतर कैसे कर सकती हूँ, या हाउ डू आई लिव इन दिस सेटअप विदाउट हैविंग दिस सेटअप टू किल मी। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग वी ऑल हैव वन लाइफ, and because we all have one life, so it makes no sense for any of us कि हम उस जिंदगी को बिना कुड़ कुड़ के गुजारें। So no more कुड़ना, and let's just try and come up with things कि हम कैसे उसको better कर सकते हैं, ठीक है? So that is what the next set of stories is going to be about, inshallah. When I initially came to a joint setup from an independent setup, because after I think immediately after the marriage for the next 3 years I was living independently. So when I came into this new kind of a setup, it was a shock for me as well, because obviously things are different, people are different, everybody works on a different tangent. So usko trying to bring a middle point to the entire thing. The first and the foremost thing is कि चाहे आप फौरन शादी करते ही किसी इंडिविजुअल जॉइंट फैमिली सेटअप में आ गए हो, या आप कुछ साल बाद मूव इन किए हो, या आप अब्रॉड रहते हो और एकदम से वापस आ गए हो, या ट्रांसफर हो गया, whatever may be the case, the first thing is that you need to understand that this has happened and this is how it is and now I need to proceed ahead with it, ठीक है? That's number one. तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बिल्कुल क्लियरली सेट, आपकी भी और आपके इन लॉज की भी। और एक्सपेक्टेशंस अक्सर ना हम खुद ही दिमाग खराब करते हैं। व्हेन वी से के ये काम भी मैं कर लेती हूँ और वो काम भी मैं कर लेती हूँ, और जो आपको पता है कि अगर आपको रोज करना पड़े, मतलब लेट्स से 4 महीने 10 महीने लगा के, सो यू विल बी फेड अप। सो ऐसी एक्सपेक्टेशंस शुरू से सेट ही ना करें। जैसे मेरा मसला है, आई एंजॉय कुकिंग, लेकिन मेरे लिए ना सफाई एक बहुत बड़ा अजाब है। एंड माई मदर इन लॉ, शी इज अ सफाई फ्रीक, शी लव्स क्लीनिंग and she hates cooking. So we sort of have now she, when initially I came in, she had very high expectations from me कि मैं जो हूँ वो बहुत सफाइयाँ करूँगी और ये करूँगी वो करूँगी, जो मेरे अंदर है नहीं। एंड लेटर ऑन मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे खाने का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट, मेन्यू थोड़ा सा वैरायटी होगा जो यहाँ पे नहीं होता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था कि व्हेन आई केम हियर कराची में, लाइक व्हेन वी से ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अंडा, डबरोटी, मक्खन, जैम, फ्रेंच टोस्ट, समथिंग अलोंग द लाइन्स। लाहौर में दे whip up a रोटी और रात के सालन से खा लेते हैं, वो नाश्ता होता है। तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सेप्ट, ठीक है? जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को चेंज करूं, लेकिन
I need to give them the personal space in which वो अपना setup रखें. Nobody would mind if I let them have their kind of breakfast and I make my own breakfast. लेकिन my own breakfast का मतलब ये नहीं है कि मैं बर्तनों का भंडार किचन में छोड़ दूंगी. Then I need to make sure if I take that kind of a responsibility, then I do my own kind of cleaning as well. Because अगर किसी को पसंद है वो चीज़ कि उनको clean setup चाहिए, तो I need to go by the books थोड़ा बहुत. दूसरी चीज़ ये कि बहनों, whether you like it or not, योर सास इज द लेडी ऑफ द हाउस. आप भी होंगी इंशाल्लाह अगले 10, 15, 20 साल में, whatever टाइम फ्रेम इट इज. लेकिन अभी के लिए ये वो बंदी है जिसने एक बहू का दौर गुजार के अब वो सास की स्टेज पे पहुंची है. तो उनको ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें. प्रॉब्ली दिस घर बिलोंग्स टू हर हस्बैंड एंड द सन्स या जो भी है. योर सन इज नॉट द सोल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. सो जैसे हम किराएदारों के घर में रहते हैं ना, जब रहते हैं तो मालिक मकान किराएदारों की तरह रहते हैं, और जब मालिक मकान कहता है वो चीज़ें रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी समझ लें कि आप किराएदार हैं, मतलब लिटरली. एंड ट्राई एंड लिव इन अ सिविलाइज्ड मैनर. मतलब जो चीज़ें आप मालिक मकान के घर को नहीं करेंगे, वही चीज़ें यहाँ भी ना करें. बिकॉज हेयर योर सास इज द मालिक मकान और योर ससुर इज द मालिक मकान. एंड इफ दे डोंट लाइक थिंग्स बीइंग डन इन अ सर्टेन वे, देन जस्ट डोंट डू देम अ सर्टेन वे. इससे आप छोटे नहीं होते, आपकी बेइज्जती नहीं होती, आप मर नहीं जाते. बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक योर प्लेस इन अदर पीपल्स हार्ट इज वेल, बिकॉज आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं. एंड लेट मी टेल यू कि एडजस्टमेंट का जो स्टेप है ना, वो शुरुआत आपकी एंड से ही होगा. येस, द इन लॉज शुड बी ओपन माइंडेड एज वेल. दे शुड एक्सेप्ट द न्यू कमर इन द फैमिली एंड एवरीथिंग. बट अनफॉर्चुनेटली 70% ऑफ इट will come from you. This is how it is. ये ऐसा ही है. ठीक है. इसके बारे में we should be. The second point is कि being in a joint setup का ये मतलब नहीं है कि you kill yourself. You're free to have your own personal space and your personal choices. Your bedroom is going to be your territory. ठीक है. उसको आप अपनी तरह से अपना पर्सनल टच देके रख सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन देन अगेन यू कैन नॉट स्पेंड योर एंटायर टाइम स्नगल्ड इन योर बेडरूम, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट सेटअप. अगर आपकी अपनी फैमिली हो, सोचें आपके पेरेंट्स हो, आपके चचा चचीज हो, आपके कजन्स अजन्स हो, तो वुड योर अम्मा लेट यू लिव इन योर ओन बेडरूम थ्रू आउट? कभी जिंदगी में रहने देंगी अम्मा किसी की भी? कभी भी नहीं रहने देंगी. शी विल एक्सपेक्ट कि मैंने आटा गूंद दिया, कि रोटी बनाओ, खाना गर्म रखो, प्लेटें लगाओ, सैलेड बना दो. ये छोटे छोटे टास्क तो एटलीस्ट वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगी, इफ नॉट हार्ड कोर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क. सो इधर आके ये शिकायत थोड़ी सी गलत है कि व्हाई शुड आई कम आउट ऑफ माई रूम, मैं क्यों बाहर आके सारा टाइम बैठूं. yes there have to be specific. उसको एक ऐसे सेट पैटर्न में करें कि everybody gets used to it. now for example अगर आपको you like to read, ठीक है, so अपना reading time prior to bed time set करें. इट कैनॉट बी एट 6 बजे शाम में, जब सब लोग बैठ के चाय पीते हैं, तब आप कहें कि मैंने तो किताब पढ़नी है, कमरे में जा रही हूँ. दैट्स नॉट नाइस. लेट्स नॉट डू इट. ठीक है. सिमिलरली अगर आपका लेट्स से खाने में क्या बनना है, अब खाने में क्या बनना है, अगर आपको लगता है कि आपको चॉइस नहीं दी जाती है, तो टेक एन इनिशिएटिव, स्टार्ट सेटिंग अप अ वीकली मेन्यू. और वीकली मेन्यू ये नहीं है कि खुद से बना लिया है. घर की जो भी खवातीन मर्द उसमें आपको लगता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, खाने में बोलते हैं या दे गिव देयर फीडबैक, उनको बिठाएं, उनके साथ डिसाइड करें कि अच्छा मैं सोचती हूँ कि आज हम ये बनाते हैं, मंडे को लेट्स मेक वेजी एंड दाल, फिर ट्यूसडे को जो है वो लेट्स से निहारी और फला कर लेते हैं, और फिर वेंसडे को लेफ्ट ओवर्स डे रख लेते हैं, या और फ्राइडे को बिरयानी बना लेते हैं. वट एवर इट इज ना, कोशिश करें मेक योर स्पेस. इवेंचुअली एकदम से अगर आप कहेंगे कि ओ आपके घर में कैसा खाना पकता है, मैं तो ये खाना नहीं खाती, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी, कुछ भी हो सकता है. ए आपसे कहा जाए नो बीबी खर्चा बहुत होता है, रिलैक्स करो. बी आपसे कहा जाए ठीक है अपना बना लो, तो फिर उससे होगा ये कि आप घर के खाने के मेन्यू से कट जाएंगे इवेंचुअली, एंड यू विल बी मेकिंग योर ओन फूड विच एड्स टू योर वर्कलोड. सो ट्राई एंड बी स्मार्ट अबाउट इट. ओके, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स अननेसेसरी. तो मुझे टाइमर देखने के लिए बार बार आगे आना पड़ता है. एनीवे, एक और चीज, दूसरी चीज क्या थी इंपॉर्टेंट? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चोर्स. अच्छा, about this पहले भी कि there are some things which some people are good at. Like I personally enjoy cooking, तो मैं तो कहती हूँ कि मुझसे सारी cooking कला रहा हो. Similarly my mother-in-law, she is fond of cleaning, तो I try कि वो cleaning वाली चीजों में I take her input and help, and then she wants to do it, that kind of stuff. So you can always try and figure out कि what are the chores that you enjoy doing, and then sometimes you also have to do chores जो
किसी के भी फेवरेट नहीं होते, पर तेरा काम है और करने हैं तो फिर करने हैं। मतलब कपड़े धोना कौन कहेगा। मुझे मियाँ साहब का भी फोन आ गया बीच में, ही इज रीच्ड हिज ऑफिस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब दो चीज़ें और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। एक है, पहली चीज़, प्राइवेसी विद योर स्पाउस। इस पे आई थिंक मैंने ऑलरेडी जो उस दिन बात की थी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में, मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ कि घर में व्हेन यू लिव विद सो मेनी पीपल, एंड माय आइडिया वाज कि व्हेन यू लिव विद सो मेनी पीपल देयर आर सो मेनी डायनामिक रिलेशनशिप्स। यू हैव your parents-in-law who need respect, who deserve respect. You have your little brother-in-laws या छोटे sister-in-laws या बच्चे who obviously they need this kind of a setup जहाँ पे उनको पता हो कि चीज़ें थोड़ी तमीज़ में। आप यू गाइज एक्चुअली डिड अ चढ़ाई ऑन मी, कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने इतने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए फ्रॉम देयर ओन चाइल्डहुड कि जब वो छोटे होते थे और घर में आते थे एंड they would see these newly wedded चाची चाचास, जहाँ पे चाचा कोशिश करते थे बहाने बहाने से आके अपनी बीवी को टीज करने की, एंड बच्चे टेक नोटिस टिल द पॉइंट कि इन खातून की अम्मा को जाके दादी से इंटरवेंशन करवानी पड़ी थी कि भाई उसको कहें कि थोड़ा तमीज में रहे, बच्चे देखते हैं, दे टेक ऑन दोज आइडियाज। सो व्हेन यू आर सिटिंग पब्लिकली, अगेन इसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है दैट बीइंग विद योर स्पाउस इज ओके, कोई नहीं कह रहा कि वो आपकी स्पाउस नहीं है, लेकिन जो private elements है ना, the cuddles, the nice, the private times, वो please keep them to your bedrooms, because doing those public displays of affection, as I call them again, in front of everybody, that's not right, not in a joint setup, please, no matter कितने ही liberal लोग हो। एक दूसरे की गोद में सड़क के लेट जाना when the other family members are moving, it's neat, but you know what I mean, right? One thing the husband and wife really need to understand is कि आपको अगर एक दूसरे से नाराजगी है या एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, so that again is a very private affair and that needs to be dealt with privately. आप अपनी अम्मा बहनों के सामने बैठ के the husband अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं कर सकते. That is not allowed. It's not done. Because आप किसी को कहीं से फड़ के तो नहीं लाए हैं, right? She comes from a family. She's an adult. She has gone to school, college, universities. She has maybe even had a career. She has a certain ounce of self-respect. You cannot hit that self-respect at all. That's not okay. Same goes for the women. You cannot sit publicly and start, expressing your grievances with your husband. कि ये देखे मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ये मेरे लिए ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, मैं इनको कहती रहती हूँ, no. आपने जहां रूम दिया किसी भी थर्ड पर्सन को टू इंटरवीन इन योर प्राइवेट रिलेशनशिप, दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज वेयर यू आर हेडेड फॉर अ तबाही ऑफ योर रिलेशनशिप. एंड द लास्ट पार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने बहुत बात कर ली है, क्या टाइम हुआ. लास्ट पार्ट जो मैं बात करूंगी कि जॉइंट फैमिली में हाउ टू डिसिप्लिन किड्स. सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है हाउ टू डिसिप्लिन किड्स, बिकॉज आपके बच्चे होते हैं, आपको लगता है मेरी प्रॉपर्टी, मैं बेस्ट जानती हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन ना उस घर में उसकी और बहुत सारी माएँ बन जाती हैं. उसकी फूफी भी उसकी माँ बन जाएगी, उसकी चाची भी, उसकी ताई भी, उसकी दादी भी, दादी प्राइमरली, बिकॉज ऑब्वियसली दे वोंट लाइक इट व्हेन यू स्कोल्ड द किड्स. सो इसमें ना प्लीज नो इन योर हार्ट दैट these people, they love your kid, whatever they're doing is out of love. और जितना सख्त माँ हो सकती है, एक मदर अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए जिस तरह की सख्ती बरत सकती है ना, बाकी के रिलेशंस नहीं बरत सकते. they will never understand that. ठीक है. So whenever they tell you not to scold your kid या not to be upset with your kid, please know that they do it out of love. इसलिए मोहब्बत कभी कभी जो है वो पुठी पड़ जाती है और तंग करती है, और बच्चे जो है ना वो फौरन भाग के दादी के पास जाके छुप जाते हैं या दादा के पास छुप जाते हैं, एंड यू हेट इट एंड यू वांट टू ग्रैब दोज ब्रैट्स एंड गिव देम अ स्मैक, उल्लू के पट्टे, माँ मैं हूँ कि कौन है. बट आई नो ये होते हैं बहुत नेचुरल. मेरा मूड खराब हो जाता है अगर मेरे बच्चे दे वुड गिव एनीबडी एल्स प्रेफरेंस ओवर मी. वो कहेंगे नहीं हमने मामा के पास नहीं जाना, हमने दादी के पास जाना है, या हमने अम्मा के पास जाना है, या किसी अम्मा कहते हैं अपनी दादी को, या चाची के पास जाना है. मेरा मूड सड़ जाता है. लेकिन देन अगेन आई थिंक दैट दीज रिलेशंस दे हैव गिवन माई चिल्ड्रन इतना लव कि ये मेरे बच्चे जो हैं वो उनकी तरफ खिंचते हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ श्योरिटी कि ठीक है, कल को खुदा ना खास्ता लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, इवन इफ यू आर नॉट देयर, सो योर चिल्ड्रन विल बी इन गुड हैंड्स, दे विल बी टेकन केयर ऑफ. सो इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको जो गुस्सा आता है ना वो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे. और your feedback and your perspectives and if anything else that you would like to add to it. इसके अलावा मुझे बहुत से questions आए थे, especially some things which I really liked were talking about career, talking about how to how not to offend your in-laws. Yeah, not to offend your in-laws, so I think please
वही ना, फाइंड द मिडिल ग्राउंड, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर देम, और उसी को लेके ट्राई एंड फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड एंड वर्क अराउंड इट, नॉट टू अफॉइंड देम. खैर, इसके अलावा कंपैरिजन बिटवीन डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ, हाउ टू डील इफ योर हस्बैंड इज अब्रॉड. और क्या था, एक और भी चीज़ थी जो मुझे बहुत मज़े की लगी थी. हाँ, the dynamics of the Devrani Jethani relationship. So I think I really love these suggestions, and they need a separate day and separate mood and separate topic to be discussed, क्योंकि बहुत detailed चीज़ें हैं again इनमें. So I will do that. In fact, I think I might just go ahead plan a series around them. You never know. सोचती हूँ, करती हूँ कुछ. लेकिन अभी के लिए इतना ही. आई थिंक इस नोट पे मैं जाती हूँ, बिकॉज आप लोग फिर कहते हैं कि बहुत स्टोरीज बनाती हैं, बहुत बोलती है, women, you talk too much. So well, women talks, but women make sense, right? So I think with that, I'm gonna take off and take care of yourselves. Friday है, Saturday Sunday में नहीं बोलूंगी तो आपकी छुट्टी होगी. Oh, by the way, I'm going to launch a giveaway today and you guys need to participate, okay? So take care, और मैं जा रही हूँ and I will see you.